ये है कॉर्न सिटी इंडिया और आप देख रहे हैं CCI डिजिटल नेटवर्क। परिचय तो क्या दूं, अगर मैं परिचय देता हूं तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का और आदिवासी समाज से आता हूं और हमेशा से ये रही है कोशिश कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ भी हम कर सकते हैं और इसी दिशा में परिवार का हमेशा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए करें। तो फिर डॉक्टरी करी, उसके बाद MBBS और फिर मास्टर्स करा सर्जरी में और आज अस्पताल चलाने के साथ साथ परिवार के साथ साथ आज राजनीति में भी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के रूप में सब दूर पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं को आगे लाने का हम काम पूरी ताकत से कर रहे हैं। युवा क्योंकि आने वाला भविष्य है, युवा इस प्रदेश और देश की आत्मा है और युवा जिस रास्ते पर निकल जाता है इतिहास उन रास्तों पर लिखा जाता है। तो आज अगर हम युवाओं का भविष्य संवारेंगे, उनके लिए काम करेंगे, जिस तरह से हमें छिंदवाड़ा में देखने में मिलता है कि अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज, सेंट्रल स्कूल सबसे ज़्यादा कहीं हैं तो छिंदवाड़ा मॉडल का हमेशा बात होती है। और रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जो आज युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं होंगे तब तक वो समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए युवा ही आज है और युवा ही कल। जिस तरह से बोलते हैं कि झूठ के पंख होते हैं और सच को तो पैदल ही चलना पड़ता है। आज हमें सारे युवा साथियों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा, विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक व्यक्ति विचारधारा और दिल से कांग्रेस से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस इस देश की आत्मा है, भाईचारे की आत्मा है और सद्भावना की आत्मा है और इसलिए कांग्रेस की विचारधारा सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहर से काटने के लिए हमें अमृत का सहारा लेना पड़ेगा और वो अमृत है भाईचारे का अमृत। और हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम इस तरह की पूरे उनको ट्रेन करते हैं। आज के समय में जैसे आप निष्पक्ष एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और सरकार बनाना गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उसी कारण से आज जिस तरह से मीडिया जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उन पर ज़बरदस्त दबाव है और उनके पास से व्हाट्सएप, फेसबुक के अलावा मीडिया का एक बड़ा तबका है जो उनसे दबा हुआ है। उस कारण से सच को दिखा नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से और कुछ पत्रकारों के माध्यम से उस सच की लौ को हम जिंदा जलाए हुए हैं और ये हमारी अकेले की जवाबदारी नहीं है, ये हमारी पूरे समाज की जवाबदारी है। हमारा सीधा सीधा एजेंडा है, उनका एजेंडा है नफ़रत फैलाना। नफ़रत फैलाना, लोगों को पोलराइज़ करना और वोट लेना, उसके बाद सब कुछ भूल जाना। हमारा एजेंडा साफ साफ है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, व्यापम जैसे बड़े बड़े मुद्दे आए हैं, उसके बाद महंगाई, जो बिजली की स्थिति है ज़बरदस्त बुरी दयनीय है, किसानों की बुरी हालत है, आदिवासियों की बुरी हालत है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों को जब हम मुद्दा बनाएंगे तब जाकर वो हमारे साथ खड़े होंगे। देखिए, ये बुलडोज़र मामा सिर्फ कमज़ोर वर्गों के लिए है, जो कमज़ोर लोग हैं। अगर इन्होंने आरोपियों पर अगर बुलडोज़र चलाया होता तो क्या बात थी। सिवनी में 2 आदिवासियों को आज कमलनाथ जी होने मार गए, 2 आदिवासियों को बजरंग दल के लोगों ने मार दिया, पर एक भी बुलडोज़र नहीं चला। तो क्या ये पक्षपात वाला बुलडोज़र है? और ये क्या बुलडोज़र सिर्फ कमज़ोर लोगों पर चलेगा? क्या मध्य प्रदेश में अतिक्रमण सिर्फ कमज़ोर लोगों का टूटेगा? अगर प्रभावशाली और मजबूत लोगों पर ये करते तो हम मानते कि ये बुलडोज़र चलाने के योग्य हैं। मंडला भी हो गया, नीमच भी हो गया और पहले भी इसके पहले नेमावर हुआ था, वह पहले भी नीमच हुआ था। तो ये सब दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। इनकी मंशा ये है कि सत्ता में आना है। रोज़गार से इनका कोई मतलब नहीं है, इनका महंगाई से कोई मतलब नहीं है और अगर कमज़ोर व्यक्ति का शोषित हो रहा है उससे इनका कोई भी मतलब नहीं। देखिए, एक होता है कि आप एक सूरत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पर नीयत कुछ और होती है और बीजेपी की नीयत आदिवासी समाज के साथ बिल्कुल नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है पूरे देश में, NCRB का डेटा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार कौन से हो रहे हैं? मध्य प्रदेश में। स्वास्थ्य सुविधाओं में आदिवासी सबसे पीछे पूरे देश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिक्षा सुविधा में पूरे देश में आदिवासी सबसे पीछे कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 1.5 लाख हमारे आदिवासियों का रोजगार 2003 से अटका हुआ है, पर ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ भी नहीं करा। हमारे 6000 स्कूलों को बंद करने जा रहे थे, उस पर जब हंगामा हुआ, कमलनाथ जी ने आवाज़ उठाई, तब जाकर उस पर रोक लगी। तो ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी तासीर कभी आदिवासियों के साथ नहीं रही है, इनकी तासीर हमेशा तानाशाहों के साथ और बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ रही है और ये आम जनता और हमारे आदिवासी समाज का युवा बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है।